दोस्तों जब पहली जॉब मिलती है और पहली सैलरी हाथ में आती है तो उस खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दोस्तों उन खुशियों को लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जब उनकी पहली सैलरी आती है तो वो पार्टी में पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आपकी पहली सैलरी आती है तो आपको उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अपनी पहली सैलरी आने के बाद उसे कहाँ निवेश करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से आप हर महीने पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो और आप छोटे अमाउंट से एसआईपी शुरू कर उसे लॉन्ग में अपने लिए अच्छा फंड बना सकते हो। दोस्तों एसआईपी शुरू करने के लिए आप अपनी सैलरी में से 5%, 10% या 15% अमाउंट एसआईपी में निवेश कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी सैलरी कम है तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। और दोस्तों जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप अपनी एसआईपी के कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ा दीजिए। अगर दोस्तों आप कम पैसों में अपनी एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखते हो तो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में अपनी एसआईपी पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है जिससे दोस्तों आपके पैसे की वैल्यू तेजी से ग्रो होती है। दोस्तों एसआईपी करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आप महंगाई से बच सकते हो। इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर अपने लिए एक अच्छा फंड बना सकते हो जिससे दोस्तों आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। एसआईपी में निवेश करने के साथ साथ आपको सरकारी स्कीमों में भी निवेश करना चाहिए। आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो, आप पीपीएफ में पैसा निवेश कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में भी निवेश कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता है और आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप इन योजनाओं में एक साथ पैसा लगा सकते हो। अगर दोस्तों आप फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको गारंटीड फिक्स रिटर्न मिलता है और अगर दोस्तों आप पीपीएफ में निवेश करते हो तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है। और इसी के साथ दोस्तों पीपीएफ पर आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। मतलब दोस्तों अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हो तो आप अपनी सैलरी पर से टैक्स भी बचा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों जब भी आपकी इनकम शुरू हो जाती है तब आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। आपको हर महीने इमरजेंसी फंड में थोड़े थोड़े पैसे जमा करने चाहिए जिससे क्या होगा दोस्तों इमरजेंसी के टाइम में आपको इमरजेंसी फंड मदद करेगा। मान लीजिए दोस्तों आपका हर महीने का खर्चा 20,000 रुपए तो आपके पास कम से कम 1,20,000 रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप अपने इमरजेंसी फंड की बैंक में एफडी भी कर सकते हो या फिर उसे आरडी में भी निवेश कर सकते हो ताकि आप अपने इमरजेंसी फंड को जरूरत पड़ने पर निकाल सको। इमरजेंसी फंड का मतलब अपने पैसों को ग्रो करना नहीं है बल्कि इमरजेंसी फंड बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपको इमरजेंसी में काम आए। अगर दोस्तों आप एक इमरजेंसी फंड बनाते हो तो ये आपको मानसिक शांति प्रोवाइड करता है। मतलब दोस्तों इमरजेंसी के टाइम में आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। उस समय आप अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आपको खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप अपनी नौकरी की शुरुआत करते हो तो आप खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस खरीद लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर आप कम प्रीमियम देकर ज्यादा कवर ले सकते हो ताकि दोस्तों मेडिकल इमरजेंसी के टाइम में आप पर कोई भी फाइनेंशियल दबाव ना आए। इसी के साथ दोस्तों आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जॉब के साथ साथ रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर करते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जितना जल्दी आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर दोस्तों आपको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप एनपीएस में या फिर पीपीएफ में निवेश कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों एनपीएस और पीपीएफ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर दोस्तों आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग जल्दी शुरू कर देते हो तो इससे आपको फ्यूचर में पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं होगी। और दोस्तों जब भी आपकी पहली जॉब लगती है तो आपको इन 5 जगहों पर पैसा निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।